हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 5:41 और आज संडे है। और इतना जल्दी क्यों उठ गई मैं संडे के दिन? क्योंकि आज जो है घर में कोई आने वाला है। मम्मी पापा तो चले गए। कल सैटरडे था, मैंने कल के ब्लॉग में बताया ही था कि भैया के यहाँ वो लोग 1-2 दिन के लिए चले गए, तो मे बी कल या परसों तक वो लोग आ जाएंगे। और आज जल्दी उठने का रीज़न ये है कि मेरी एक सब्सक्राइबर है जो आई थिंक पिछले 3 साल से मेरी उनसे पर्सनली बात होती है। तो वो वाराणसी से हैं। वो पिछले 10 दिनों से दिल्ली आई हुई हैं। लास्ट टाइम जब वो आई थी तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज मैंने उनको अपने घर में इनवाइट किया है। अभी अभी न्यूली मैरिड है वो लोग, अभी अभी शादी हुई है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों जन आ रहे हैं। क्योंकि मैंने बिल्कुल सुबह सुबह बुलाया है, 9-9:30 बजे तक आ जाएंगे सब लोग, क्योंकि ताकि मैं ना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, बिकॉज़ दोपहर से हमें जाना है सिद्ध की क्लास के लिए और आज मुझे भी साथ में जाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह आ जाएंगे तो दोपहर तक अच्छा एक टाइम जो है हम साथ में स्पेंड कर पाएंगे। तो 9, 9:15, 9:30 मैक्सिमम वो लोग आ जाएंगे, तो 2 बजे तक हम लोग फिर अच्छे से टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। तो बस वही, मुझे कुछ बहुत चीज़ें भी ऑर्डर करनी है और उसके बाद खाने का क्या है वो तो मैंने डिसाइड किया हुआ है, तो बस उसकी तैयारी करनी है। और जो हमारे रेगुलर काम, नहाना वहाना, इसमें भी समय लगता है ना, तो सभी लोगों को मैं जल्दी उठा दूँगी। 6:30 तक या 7 o'clock तक मैं सबको उठा दूँगी, ताकि नहा धो के सब लोग रेडी हो जाएँ। तो घर की साफ़ सफाई सब कुछ बिल्कुल डन है और बस मैंने नहा लिया है अच्छे से। और अब मैं जाऊंगी किचन में प्रिपरेशन करने के लिए ब्रेकफ़ास्ट की, क्योंकि सुबह सुबह आ रहे हैं तो फिर ब्रेकफ़ास्ट अच्छा सा मैंने सोचा था कि बढ़िया सा कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो हम कभी कभी बनाते हैं। तो हस्बैंड ने बोला क्यों नहीं तुम वो बनाती हो, प्याज की कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। खस्ता प्याज की कचौड़ी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं और हैवी भी रहती हैं, तो ऐसा नहीं रहता कि हल्का फुल्का सा नाश्ता है, खा के अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ, प्याज की कचौड़ी, और उसके साथ में आलू की जो सब्ज़ी बनती है ना टेस्टी वाली, वो बन रही है। तो प्याज की कचौड़ी के लिए ना यहाँ पे एक मसाला बनाना पड़ता है जिसमें धनिया होता है। लगभग 2 टेबलस्पून धनिया लिया है मैंने, उसका आधा मैंने सौंफ और लगभग उतना ही मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। इनको हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल काला नहीं करना है, खुशबू आने तक, बस हल्की खुशबू आने लगे तब तक हमें इन्हें करना है रोस्ट। और उसके बाद फिर हम इसको दरदरा पीस करके तैयार करेंगे, एकदम पाउडर नहीं करना है, एक दरदरापन इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया है, इसको मैं हल्का ठंडा करके पीस करके तैयार कर लूँगी। और ये लोग भी नहा चुके हैं, तो सब लोग एकदम रेडी हो चुके हैं, लेकिन जिनको गेस्ट को आना था वही लेट हो गए। 9-9:30 बजे तक आने वाले थे, आई थिंक 11 o'clock के आसपास वो आए हैं। तो मेरा इसीलिए मैंने प्लान बनाया था कि ब्रेकफ़ास्ट मेरा रहेगा, हम लोग 10 बजे तक, 10:30 तक ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं लंच के लिए मैंने पनीर की एक डिश और राइस सोचे हुए थे। लेकिन ब्रेकफ़ास्ट करते करते ही काफ़ी लेट हो गया और उसके बाद फिर दोपहर के बाद तो जाने का ही समय हो गया, तो एक ही मील हम लोग साथ में ले पाए। तो अभी जस्ट मैं कर रही हूँ तैयारी, अभी फ़ोन करके मैंने पूछा है, तो अभी थोड़ा सा लेट है वो लोग, तो मैं भी धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो मल्टीपल टाइम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसकी रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। बस सिंपल तरीके से घी के छौंक वाले, अदरक और टमाटर का जो छौंका लगता है पीस करके, वो वाले यहाँ पे मैं आलू बना रही हूँ। इसमें लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता है, ऐसे ही सिंपल ये बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। कई बार मैंने शेयर किए हैं, आप चाहें तो रेसिपी देख सकते हैं उसकी जा करके। और प्याज की कचौड़ी भी मैंने काफ़ी पहले शेयर किया था, आई थिंक 1 या 1.5 साल हो गया होगा शेयर किए हुए। उस घर से मैंने शेयर किया था जब हम लोग उस वाले घर में रहते थे। तो बस पहले हम छौंक देते हैं यहाँ पे सब्ज़ी और फिर हम कचौड़ी की आगे तैयारी करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टफ़िंग बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया था कढ़ाई में। थोड़ा सा क्लिप बनाना मैं भूल गई, दिमाग कई जगह जब होता है ना तो आप ऐसी चीज़ें भूल जाते हो। और इसके अंदर सिर्फ मैंने अभी तक जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, तो बस तेल लेना है, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून जाएगा, हींग जाएगा उसके अंदर 2 से 3 चुटकी, और हल्का सा हम इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें वो वाला मसाला ऐड करेंगे जो हमने
सौंफ और धनिया और जीरा का बना के रखा था। ये देखिए कितना दरदरा सा मैंने इसको पीस करके तैयार किया है। तो 3 से 4 छोटा चम्मच आप इसमें या फिर 2 बड़े टेबल स्पून मसाला आप ये वाला मिला लीजिए और इसके साथ में आप इसको भूनिए। तो मसाला और जिंजर गार्लिक आपका साथ में भुन जाएगा। जैसे ही उसकी खुशबू बढ़िया सी आने लगे, हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे बेसन। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा प्याज में, क्योंकि खाली प्याज हम किसी पूड़ी या कचौड़ी के अंदर स्टफिंग नहीं डाल सकते, उसको बाइंडिंग कुछ चाहिए होता है। तो बेसन भी हम डाल रहे हैं इसमें, साथ में आलू भी डाला जाता है, दोनों चीज़ें पड़ती हैं साथ के साथ ही। तो बेसन मैंने अभी यहाँ पे डाला है। बेसन को अब भूनना है अच्छे तरीके से। बेसन में से जब बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी ना भुने हुए बेसन की, तब हम इसको हटा लेंगे फ्लेम पर से। और यहाँ पे ढेर सारा मैंने प्याज लिया है, लगभग 5 ये प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। छोटे छोटे जैसे स्क्वायर टाइप के पीसीज होते हैं ना, वैसे ही चॉप किया है। थोड़ा सा तेल मैंने कढ़ाई में लिया और इसके अंदर अब हम प्याज को भूनने वाले हैं। प्याज को आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें वो ब्राउन ब्राउन करके नहीं भूनना होता है, उसकी जगह हमें प्याज को भूनते भूनते सॉफ्ट करना होता है। तो बहुत तेज़ आंच पे मत भूनिए, मीडियम फ्लेम पे इसको भूनिए। जब यहाँ पे देखिए प्याज जो ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप के हो जाएं, तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डाल देने से ये गलने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है और बहुत ज़्यादा ये ब्राउन होके नहीं पकेगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मसाला जो हमने बेसन और सारे मसाले जिंजर गार्लिक वगैरह डाल करके रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच से भी कम हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसको भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट। इसमें ब्लैक सॉल्ट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और प्याज की कचौड़ी में ब्लैक सॉल्ट स्टफिंग में जाता ही जाता है, तो वो डाल दीजिए। थोड़ा सा चाट मसाला बढ़िया से चटपटे फ्लेवर के लिए। और उसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच डालेंगे अमचूर का पाउडर बढ़िया सी खटास के लिए, क्योंकि ये जो कचौड़ी बनती है इनको आप ऐसे भी खा सकते हो, सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी टेस्टी ये लगती हैं। इसके बाद आलू जो बॉईल करके मैंने रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और जैसे ही डाले उधर ना बेल बज गई और हमें लगा कि वो लोग आ गए हैं, बिकॉज़ गेट से फ़ोन आ गया था कि एंटर कर चुके हैं उस सोसाइटी में, लेकिन कोई और निकला। जो मिल्क डिलीवरी होती है ना हमारी, वो आ गए। तो बस आने ही वाले होंगे, वो लोग नीचे ही होंगे। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि उनको फ्लैट मतलब टावर ना मिल नहीं रहा था, तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ा लेने के लिए। थोड़ा सा ना बिल्डिंग्स में कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, तो मैं अब उनको लेने के लिए जा रही हूँ और आपको मिलाती हूँ अभी सबसे। और ये है मेरी सब्सक्राइबर सुनीता और उनके हस्बैंड, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं। पिछले लगभग 3.5 साल के आसपास से हम लोगों की बातचीत हो रही है और अभी फ़ेब में इनकी शादी हुई है। शादी में मैं इनवाइटेड भी थी, लेकिन कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। फ़ेब की बात है ये। तो बस आज इतने दिन बाद मिलना हुआ, 3.5 साल बाद, क्योंकि दिल्ली में अगर होते ना तो फिर भी मिल लेते, लेकिन दिल्ली से बाहर ये लोग रहते हैं। तो अभी इन लोग का आना हुआ है, तो हमने सोचा इस बार तो पक्का मिलेंगे। तो हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं। कुछ लोग मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिनसे बात करके, चाहे आप उनसे पहली बार ही क्यों ना बात कर रहे हो, लेकिन बात करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इस इंसान को नहीं जानते। तो मेरा और सुनीता का कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही मुझे फ़ील होता है ना। उससे कभी लगता है कि वो मुझे नहीं जानती है। पहले की भी बात बता रही हूँ, जब हमने बात की थी, और ना मुझे ऐसा कभी लगा कि कोई अनजान है जिसको मैं नहीं जानती हूँ। बहुत ही कनेक्टेड फ़ील होता है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं लाइफ में जिनसे मुझे लगता है पहले से ही कुछ रिलेशन होता है, और बस इस लाइफ में आके हम अनजाने हो जाते हैं, और फिर कभी हम सडनली जब मिलते हैं ना, तो वो कनेक्शन आप फ़ील कर पाते हो, वो वाइब आपको अपने बीच में फ़ील होती है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपके
अंदर की बातें वो लोग बिना कहे समझ जाते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो सुनीता भी उनमें से एक है। मैं पर्सनली ऐसे मिला नहीं पाई फ़ेस टू फेस, दोबारा भी मिलूँगी, होपफुली हम दोबारा मिलें उसके जाने से पहले। तो मैं आपको ज़रूर बात करवाऊँगी, क्योंकि मैं भी फटाफट कचौरियाँ, क्योंकि ये गरम गरम अच्छी लगती हैं, तो कचौरियाँ मैंने बनाई नहीं थी, आटा वगैरह करके सब करके मैंने रख दिया था। तो अभी मैं फटाफट कचौरियाँ बना रही हूँ। इनमें टाइम लगता है, एक बैच में लगभग 14-15 मिनट। जैसे समोसे पकाए जाते हैं ना काफ़ी देर तक धीमी आंच पर, वैसे ही इनको भी बनाया जाता है ताकि वो खस्ता बने। तो उसमें टाइम लग रहा था, तो हम यहीं किचन में खूब सारी बातचीत गपशप ये सब कर रहे हैं और साथ में मैं अपना काम भी कर रही हूँ। नमक अलग से दे देना ना, वो मार यहाँ के लैंग्वेज कहते हैं गीले। आप भी आ जाइए। हाँ आ जाइए। भैया का इसको बेशक हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, कुछ ही घंटे थे, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारा दिन था ये। इस दिन को हमेशा मैं बहुत प्यार से याद रखने वाली हूँ और कोशिश हमारी और सबकी यही रहेगी कि ये दिन बार बार ऐसे आते रहें और हम लोग मिलते जुलते रहें। होता कि आज पहली बार मिलने में थोड़ा सा होता है, उसके बाद जब एक बार आप मिल लो, आप एक दूसरे को और अच्छे से जान लो, तो फिर आप बहुत जल्दी जल्दी प्लान बनाते हो और मिलते जुलते रहते हो। तो होपफुली हम लोग भी आगे और फ्यूचर में बार बार मिलें। तो बस अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि ब्रंच ही हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था और ढेर सारे बातों के बताशे यहाँ फूट रहे हैं। और पता है, जब भी कोई मेरे घर में आता है ना, तो मैं हमेशा कैमरा लगा के और उसको बंद करना भूल जाती हूँ। तो 2-2 बार 15-15 20-20 मिनट की क्लिप बन गई और लास्ट में मैं एक क्लिप आपको दिखाऊंगी जो आई थिंक 30-40 मिनट की बनी। जब तक जो SD कार्ड है वो फुल नहीं हो गया, तब तक वो बनती रही, हमें पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब अपने आप बंद हुआ ना कैमरा, तो उसकी आवाज़ से पता चला अरे कैमरा अब तक खुला हुआ था। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बातों में खो जाती हूँ और भूल जाती हूँ कि कैमरा भी चल रहा है। ये बात हो रही है, बुराई चल रही है, बुराई नहीं चल रही है। ये इसमें खोलते हैं यहाँ पर बुराई चल रहा है। गर्मियों में खाने के बाद आइसक्रीम ना खाए तो मज़ा नहीं आता है, तो आइसक्रीम भी मैंने मंगा के रखा था। और चटपटे से कचौड़ी वगैरह के बाद ना सिंपल वनीला आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो ये मुझे लग रहा है ये भी छोटा आप लोग के लिए है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये फील हो गया। मुझे किचन का बहुत शौक है, बस भगवान मेरा वो शौक पूरा करने की, बड़ा सा सुंदर किचन हो। यही प्रे करती हूँ मैं भगवान से।
उसके बाद हमने आज के दिन को याद रखने के लिए, इसको लॉक करने के लिए ढेर सारी पिक्स खिंचाई। उसके बाद ये लोग निकल गए अपने घर के लिए और हमें भी तुरंत आधे घंटे बाद ही निकलना था। सिद्धार्थ के लिए हम कुछ लेने जा रहे हैं, तो वो हमें देखना था और उसके बाद हमें जाना था सिद्ध की क्लास के लिए। उस संडे है तो उसका कीबोर्ड का क्लास है आज। तो बस हमने जस्ट बीच में 15 मिनट का एक ब्रेक लिया, थोड़ी देर हम बैठे और सिद्धार्थ का तो वो भी ब्रेक नहीं हुआ बिकॉज़ वो प्रैक्टिस करने चला गया था। अभी वो लोग जा चुके हैं तो जस्ट हम 15 मिनट्स बैठेंगे, उसके बाद फिर से थोड़ा सा टचअप रेडी होके और फटाफट हम लोग निकल जाएंगे। फिर जहाँ हम जा रहे हैं और जो लेने जा रहे हैं वहाँ मिलते हैं आपसे। सिद्धार्थ, हाँ हैप्पी? हाँ बहुत खुश हूँ। क्यों बहुत खुश हो? स्टडी टेबल हो गया ना। ये कोई कॉल पे है? नहीं तो पापा होंगे कॉल पे वहाँ पर, यहाँ पर शो कर रहा है। एक बदमाशी करो। सिद्धार्थ की स्टडी टेबल फाइनल हो गई है। मत करो मत करो, कॉल काट दूंगा यहीं नहीं से। नहीं नहीं, बहुत मजा आएगा। तो उसमें कहीं लग जाएगी, पीछे हो जाओ, सही से बैठ जाओ। तो अभी हम लोग पचकुया, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आप अपना फर्नीचर कहाँ से लेते हो। मेरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, या फिर मेरा डाइनिंग टेबल है, शू रैक है, जितनी भी चीज़ें हम सारी यहीं से ख़रीदते हैं पचकुया रोड में। यहाँ से बहुत ही रिजनेबल आपको सामान मिल जाता है और डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं। मतलब आसपास अगर लोकल मार्केट में आप जाओ ना तो प्राइस भी थोड़ा सा आपको हाई मिलता है और फिर डिज़ाइन उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। मैंने कई बार जाके देखा है, जब भी कुछ परचेज़ किया तो आसपास मैंने देखा है। यहाँ पे आओ ना तो पता नहीं एकदम से एक ही बार में आपको भटकना नहीं पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको पसंद आ ही जाता है। तो सिद्धार्थ की स्टडी टेबल जो है वो फाइनल हो गई है और थोड़े बहुत हमने डिज़ाइन में चेंजेस करवाए अपने अकॉर्डिंग, तो इसीलिए अभी नहीं मिल रही है। अगर जैसा उनके पास बना हुआ था हम वैसा ही ख़रीद लेते तो अभी हम फाइनल कर देते तो हमें कल तक सुबह तक डिलीवर हो जाता। नहीं, मोस्टली लोग है ना बनवाते ही हैं, मोस्टली लोग बनवाते हैं। थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं ना वो करवा के बनवाते हैं, तो हमने करवा लिया है और सैटरडे तक मिल जाएगा, सैटरडे संडे तक मिल जाएगा हमको स्टडी टेबल। अभी चेयर इसकी लेनी है बट अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जाना है, अभी इसकी क्लास है एक्चुअली। निकले और मतलब समझ लो कि हाँ 3:30 निकले, पहुँचेंगे वहाँ 8-9 बजे। खुश हो तुम? हाँ। डीले डीले डाले इसलिए गाड़ी में ना एसी चलाना। हाँ, एसी का पापा चलाना भूल गए और चले गए, और मतलब गए पैसे निकालने के लिए क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट होता है। तो जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर में है ना वो पचकुया रोड से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी फर्नीचर का लेना है ना, यहाँ पे बहुत, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। खैर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें यहीं की हैं, सॉलिड वुड से लेकर हर चीज़, बोर्ड वाली चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो मैंने अभी सॉलिड वुड नहीं लिया है सिर्फ के लिए बिकॉज स्टडी टेबल के लिए वो काफ़ी हैवी हो जा रहा था, और जो सॉलिड वुड होता है उसमें फिर उतने डिज़ाइंस नहीं आते हैं, सिंपल प्लेन वाले मिलते हैं, और मुझे कुछ स्टोरेज वगैरह के साथ में चाहिए था। तो जब घर आएगा सिद्धार्थ का स्टडी टेबल तब आप सब लोग देखेंगे कि कैसा है वो। मेरे घर में जो मेरा छोटा सा टेबल है ना, वो हमने जब हम 1 BHK में रहते थे ना अपने घर में, तब वहाँ पे मैंने उसको ख़रीदा था उस घर के अकॉर्डिंग। अब तो मुझे भी वो बहुत छोटा लगता है, उसमें काम करने में ना बहुत खिचपिच होती है। आप लैपटॉप के साथ में ना एक डायरी भी नहीं रख सकते हो, मम्मा तो दिक्कत होती है। तो इसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हमने बड़ा स्टडी टेबल इसके लिए कर दिया है। तो उसमें आराम से पढ़ाई करेगा और अपनी सारी बुक्स भी स्टोर करेगा, है ना। मैं ये बोल रहा था, आप ऐसा मत करना कि नया नया आया और आप वहाँ पढ़ा मतलब अपने करने आ जाओ लैपटॉप लेके। एक बार तो बैठने देना मुझे, बस मैं मेरी स्टडी टेबल जब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तभी बैठने दूँगा। हाँ, जब पढ़ाई नहीं करना तब बैठने देना। सेम विंडो खोल लो सिद्धार्थ, गर्मी लग रही है। नहीं, पचकुया मार्केट तो एग्जैक्टली है कहाँ, सब लोग पूछते रहते हैं ना। ये सीपी के थोड़ा सा इधर कट के आगे है, ये जो करोल बाग ताल कटोरा, ये सीपी से ही थोड़ा सा आगे पड़ता है ना। अरे गूगल मैप पे डालेंगे ना, हाँ सबसे बेस्ट पचकुया फर्नीचर मार्केट। हाँ, आप गूगल उस पे मैप पे डालिए तो आपको यहीं पे एकदम गेट पे लाके पहुंचा देगा। जितने भी दिल्ली एनसीआर में लोग हैं आराम से यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं।
सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्नीचर आइटम ही मिलता है, होम डेकोरेशन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। तो पर्सनली हमारे लिए हमें तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अफोर्डेबल भी चीज़ें मिल जाती हैं हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग और सही मिल जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो हमारे पास बहुत सालों की है, नहीं जैसे हमारा टीवी यूनिट है उसको मुझे लगता है 6-7 ईयर्स हो गए ना। वो छोड़ो, जो हमारा बेड का वो भी है ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको? 7 साल हो गए ना उसको, आराम से 7 ईयर्स हो चुके जो हमारा बेड का ऐसा है, क्या बोलते हैं उसको? बेड का ऐसा, उसको तो सिर्फ अभी 3 साल हुआ है बेटा। सिराना, वो हेडबोर्ड और फुटबोर्ड, उसको तो अभी 3 साल ही हुए हैं। 3 साल का बट अच्छा है, उसके बारे में भी बहुत सारे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा मुझे आते हैं कि वो हेडबोर्ड और फुटबोर्ड आपने कहाँ से लिया, तो वो भी हमने पंचकुइया से ही लिया था और वो सेपरेटली भी मिल जाता है। मतलब हमने भी अपना बेड चेंज नहीं किया था, खाली हमने फ्रंट एंड बैक उसका चेंज कर दिया था, तो वो हमको 10,000 का अराउंड पड़ा था। और बहुत सारे ऑप्शन है, हाइट के अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस पड़ जाता है।